Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn two types of sentences, two types of advanced structure. तो जैसे हम इस तरह के sentences बोलते रहते हैं कि क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी नए कपड़े खरीदने की, क्या ज़रूरत थी उसके घर जाने की, तो ऐसे sentences बोलचाल में बोले ही जाते हैं। एक और स्ट्रक्चर है, जैसे मैं चलते चलते थक गया, तुम दौड़ते दौड़ते गिर गए, वो सोते सोते चौंक गया। तो ये टू टाइप्स के स्ट्रक्चर आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो हमारा पहला स्ट्रक्चर इस टाइप का है, क्या जरूरत थी वहां जाने की। हर सेंटेंस में क्या जरूरत थी यूज किया गया है। तो एक फ्रेज है क्या जरूरत थी, तो इसको अगर हमें इंग्लिश से बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। क्या जरूरत थी के लिए हम लिखेंगे व्हाट वाज द नीड, हर सेंटेंस में आएगा व्हाट वाज द नीड, उसके बाद टू लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड्स होंगे। तो हर सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, बहुत ही इजी है। तो देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। तो क्या जरूरत थी वहां जाने की, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, है ना, सिंपल। लेकिन है क्या जरूरत थी उससे बात करने की, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, व्हाट वाज द नीड, उसके बाद टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब टॉक, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या अदर थिंग्स, ठीक है। तो व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट है क्या जरूरत थी नए कपड़े खरीदने की, तो व्हाट वाज द नीड टू बाय न्यू क्लोथ्स, व्हाट वाज द नीड टू बाय न्यू क्लोथ्स। नेक्स्ट है क्या जरूरत थी उससे झगड़ा करने की, व्हाट वाज द नीड टू क्वेरल विथ हिम, व्हाट वाज द नीड टू क्वेरल विथ हिम। नेक्स्ट है क्या जरूरत थी उसके घर जाने की, व्हाट वाज द नीड टू गो हिज होम, टू गो हिज होम। होम में टू नहीं लगाया जाता गो के बाद, ठीक है। और कहीं जाना होता है, मार्केट वगैरह होता है, तो गो टू मार्केट हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या जरूरत थी उसके घर जाने की, व्हाट वाज द नीड टू गो हिज होम। नेक्स्ट है क्या जरूरत थी बच्चे को थप्पड़ मारने की, तो व्हाट वाज द नीड टू स्लैप द चाइल्ड, व्हाट वाज द नीड टू स्लैप द चाइल्ड। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छा समझ में आया होगा। देखिए, इसमें सब में पास्ट टेंस की बात कही गई है, इसलिए हमने व्हाट वाज द नीड करके किया है। अगर हमें इसी सेंटेंस को ऐसे बोलना हो, क्या जरूरत है वहां जाने की, तो व्हाट इज द नीड टू गो देयर, सिंपल, बस वॉच की जगह इज लग जाएगा। क्या जरूरत है उससे बात करने की, तो व्हाट इज द नीड टू टॉक टू हिम। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए दूसरा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसे सेंटेंसेस हैं, मैं चलते चलते थक गया। तो ये चलते चलते इस तरह से, देखते देखते, दौड़ते दौड़ते, जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे लगाते हैं व्हाइल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। वैसे सिंपल पास्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस हैं, इसलिए जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट की तरह ही ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। लेकिन इसमें दो दो वर्ब्स हैं, तो दूसरी वर्ब जो होगी उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो आप सेंटेंसेस को समझिए, समझ में आएगा। जैसे मैं चलते चलते थक गया, आई गॉट टायर्ड व्हाइल वॉकिंग। नेक्स्ट है वह टीवी देखते देखते सो गया, ही स्लेप्ट व्हाइल वॉचिंग टीवी। हाँ, तो देखो सब्जेक्ट के बाद जो हमारी वर्ब आई हुई है, जो सो गया, सोने वाली वर्ब है, उसको हम सेकंड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। उसका व्हाइल लगा करके वॉचिंग टीवी, टीवी देखने का भी तो काम हो रहा है। यहाँ पे दो दो वर्ब है, एक तो सोने का काम हो रहा है, एक टीवी देखने का काम हो रहा है। तो ये जो सिंपल पास्ट में जो पार्ट है सेंटेंस का, उसको हम सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। तो ही स्लेप्ट व्हाइल वॉचिंग टीवी, सारे सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में है, इसी तरह से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है तुम दौड़ते दौड़ते गिर गए, यू फेल डाउन व्हाइल रनिंग, यू फेल डाउन व्हाइल रनिंग। यहाँ पे देखो फॉल डाउन का सेकंड फॉर्म फेल डाउन हुआ है, व्हाइल लगा के आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब यूज की गई है। नेक्स्ट है वो सोते सोते चौंक गया, तो ही जॉल्टेड व्हाइल स्लीपिंग, जॉल्टेड मतलब जॉल्ट मीन्स होता है चौंक जाना, तो ही जॉल्टेड व्हाइल स्लीपिंग। नेक्स्ट है वो गाना गाते गाते भावुक हो गया, भावुक होना मतलब इमोशनल हो जाना, रोने लग जाना, तो ही गॉट इमोशनल व्हाइल सिंगिंग, मतलब गाना कुछ इतना दर्द भरा होगा तो इसलिए वो इमोशनल हो गया, ही गॉट इमोशनल व्हाइल सिंगिंग। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो कहानी सुनाते सुनाते हंसने लगा। ये सेंटेंस थोड़ा सा इन सेंटेंस से थोड़ा सा अलग है, इसमें हंसने लगा। जब इस तरह के शब्द आ जाते हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं, तो स्टार्टेड यूज करते हैं। स्टार्टेड यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो स्टार्टेड तो हो गया सेकंड फॉर्म में, तो बस ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ही स्टार्टेड लाफिंग व्हाइल टेलिंग द स्टोरी। इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, बिगेन लगा करके भी बोला जा सकता है, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे ही बिगेन, तो लाफिंग नहीं होगा, फिर टू लाफ होगा। ही बिगेन टू लाफ व्हाइल टेलिंग द स्टोरी, ही बिगेन टू लाफ व्हाइल टेलिंग द स्टोरी। बिगेन के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस की तरह ही स्टार्ट हुए हैं और आगे व्हाइल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। अगर यही सेंटेंस इस तरह के होते, मान लो मैं चलते चलते थक जाता हूँ, तो फिर हमें ये
सिंपल प्रेजेंट में बनाना पड़ता है। मैं चलते चलते थक जाता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, आई गेट टायर्ड व्हाइल वॉकिंग, आई गेट टायर्ड व्हाइल वॉकिंग। या वह टीवी देखते देखते सो जाता है, मतलब उसकी आदत हो गई, जब भी टीवी देखता है सो जाता है, वह टीवी देखते देखते सो जाता है। अगर हमें ऐसा बोलना है तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही स्लीप्स व्हाइल वॉचिंग टीवी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंपल पास्ट में इसके बाद की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अगर यही प्रेजेंट सिंपल में होता, ठीक है, यही प्रेजेंट सिंपल में होता तो हम प्रेजेंट सिंपल जैसा ही इसको शुरू करते हैं। ये चीज तो वही रहेगी, व्हाइल के बाद का सारा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, वो पढ़ते पढ़ते थक गया, वो पढ़ते पढ़ते थक गया। तो आज इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।